कुशीनगर राज्य के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में अशोक नाम का एक किसान अपनी विधवा माँ और जवान बहन राधा के साथ रहा करता था। एक दिन अशोक की माँ अशोक से बोली। राधा अब जवान हो गई है। अब उसके विवाह की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अरे चिंता मत करो माँ, मैं दिन रात मेहनत इसीलिए करता हूँ, केवल और केवल इस वजह से कि मेरी बहन राधा का विवाह बड़े धूमधाम से कर सकूं। अरे तुम देखना माँ, मैं अपनी बहन राधा का विवाह इतने धूमधाम से करूंगा ना कि पूरा गांव वर्षों तक याद रखे। हाँ। इतना बोलकर अशोक जैसे ही घर से बाहर निकला, उसे गांव का मुखिया मिल गया जो कहीं जा रहा था। अरे मुखिया जी राम राम। क्या हुआ, इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हैं आप? क्या बात है? अरे तुमको नहीं मालूम अशोक भाई, हमारे गांव के जंगल से एक साधु महाराज पधारे हैं। कहते हैं कि बड़े ही विद्वान साधु हैं। अरे मुखिया जी, ये गांव वाले ना बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। अरे जहाँ कहीं कोई साधु बाबा दिखा नहीं, भले ही वो ढोंगी हो, दौड़ पड़ते हैं उसके पीछे। हे अशोक, तुम ऐसी बातें करने से बचो, फालतू की बात ना किया करो। देखो साधु लोग बड़े ज्ञानी होते हैं। गांव में कितने ही लोग बीमार थे, उनकी परेशानियां यह साधु बाबा लोगों ने ही दूर की है। मैं तो कहता हूं कि तुम भी हमारे साथ चलो ना, बुराई क्या है मिलने में। आप चाहे तो जाइए मुखिया जी, मैं तो पहले अपने खेत का काम निपटाऊंगा, उसके बाद अगर समय मिला तो ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा दर्शन करने के लिए। इसमें मेरा क्या नुकसान होगा? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो तुम अपना काम वाम निपटा के आ जाना। ठीक है, चलो मैं जाता हूँ। इतना कहकर मुखिया चला गया। अशोक खेत की ओर बढ़ गया। शाम होते होते अशोक अपने घर लौटते हुए स्वयं से बोला। हाँ क्यों ना, एक बार साधु बाबा से मिल ही लिया जाए। अरे देखें तो सही कौन है ये साधु महाराज जिनके दर्शन करने के लिए पूरा गांव मड़ पड़ा। अशोक साधु के पास पहुंचा जहां लोग उनके आसपास बैठे थे। बलिदान मनुष्य के लिए कभी अच्छा होता है और कभी कभी यह उसे संकट में भी डाल सकता है। महाराज, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। एक ओर आप बलिदान को अच्छा बता रहे हैं और दूसरी ओर कहते हैं